क्या आप लोगों के मन में भी ये सवाल आता है कि क्या आप स्टॉक मार्केट से डेली इनकम जनरेट कर सकते हैं? अगर हाँ, तो आज हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट पर बात करने वाले हैं जो स्टॉक मार्केट में बहुत ही पॉपुलर है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इंट्राडे ट्रेडिंग आखिर होती क्या है, इंट्राडे ट्रेडिंग करने के बेनिफिट्स और रिस्क क्या हैं। साथ ही साथ हम ज़ीरोधा काइट टूल का यूज़ करके देखेंगे कि इंट्राडे ट्रेडिंग हम कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। इस वीडियो में हमने इंट्राडे ट्रेडिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को टाइम टू टाइम डिस्कस किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त वरुण और आपका स्टॉक मार्केट नर्सरी चैनल में स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है? इंट्राडे दो शब्दों से मिलकर बना है, इंट्रा प्लस डे। इंट्राडे ट्रेडिंग का एक ऐसा फॉर्मेट है जिसमें कोई भी ट्रेडर जब किसी पर्टिकुलर स्टॉक को स्टॉक मार्केट से खरीदता है तो उसे उस पर्टिकुलर स्टॉक को उसी दिन यानी कि सेम ट्रेडिंग डे पर बेचना भी होता है। इसको दूसरे शब्दों में कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट सुबह 9:15 बजे से दोपहर के 3:30 बजे तक काम करता है। तो इस पर्टिकुलर ट्रेडिंग सेशन में कोई भी ट्रेडर जब स्टॉक मार्केट से एक स्टॉक को खरीदता है तो उसे इसी टाइम पीरियड के अंदर अपने स्टॉक को मार्केट में वापस बेचना भी पड़ता है। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग में ट्रेडर्स का प्राइमरी फोकस छोटे छोटे प्राइस मूवमेंट को डिटेक्ट करके उनसे प्रॉफिट बनाने का होता है। तो जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पर हमने किसी रैंडम स्टॉक का 5 मिनट चार्ट पिक किया है। तो इस पर्टिकुलर चार्ट में एक कैंडल 5 मिनट के प्राइस एक्शन को इंडिकेट कर रही है। तो चार्ट देखकर आपको समझ आ रहा होगा कि कितनी तेजी से एक ट्रेडिंग सेशन में प्राइस मूवमेंट होते हैं, प्राइस कितनी तेजी से ऊपर जाता है और प्राइस कितनी ही तेजी से वापस नीचे की तरफ आता है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग में ज़्यादातर ट्रेडर्स इन क्विक प्राइस मूवमेंट को कैप्चर करते हैं और इन प्राइस मूवमेंट के बेसिस पे क्विकली अपनी पोजीशंस को ओपन करते हैं और प्रॉफिट्स आने के बाद अपनी पोजीशंस को क्लोज करके मार्केट से बाहर निकल जाते हैं। ये ओपन पोजीशंस कुछ मिनटों में या फिर कुछ सेकेंड्स में भी क्लोज की जा सकती हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए ट्रेडर्स को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर ध्यान रखना होता है। इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए ट्रेडर्स को मार्केट को क्लोजली ऑब्जर्व करना होता है। क्विक प्राइस मूवमेंट कैप्चर करने के लिए ट्रेडर्स को मिनट टू मिनट इवन सेकंड टू सेकंड प्राइस कैंडल्स को मॉनिटर करना पड़ता है। इस तरीके की क्लोज मॉनिटरिंग इंट्राडे के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्टिव पार्टिसिपेशन। जब भी कोई ट्रेडर इंट्राडे ट्रेडिंग करता है तो उसे मार्केट में बहुत एक्टिवली ट्रेड करना पड़ता है, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको क्विक मूवमेंट्स को पिक करना होता है। ये क्विक मूवमेंट बहुत तेजी से आते हैं और बहुत तेजी से चले जाते हैं, तो आपको इन अपॉर्चुनिटीज़ को क्विकली ग्रैब करके उनसे प्रॉफिट जनरेट करना होता है। अब क्योंकि मार्केट में आपको बहुत ही एक्टिवली ट्रेड करना होता है, आपको बहुत क्विकली ये ऑब्जर्व करना होता है कि किसी पर्टिकुलर स्टॉक में आप प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं, तो इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए आपको एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज, स्किल्स और एक्सपीरियंस का होना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों ने मार्केट में देखा होगा कि जो लोग मार्केट में नए नए आते हैं, अगर वो इंट्राडे ट्रेड करने की सोचते हैं तो मैक्सिमम ट्रेडर्स को लॉस होता है। इसलिए इंट्राडे ट्रेडिंग करने से पहले आपको एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज, स्किल्स और एक्सपीरियंस का होना बहुत ज़रूरी है। इंट्राडे ट्रेड करने से पहले आपको रिस्क मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। ट्रेड स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप इस पर्टिकुलर ट्रेड में कितने पॉइंट्स का रिस्क ले सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट करने के बाद ही किसी पर्टिकुलर ट्रेडर को इंट्राडे ट्रेडिंग करनी चाहिए। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग आखिर होती क्या है। तो चलिए अब समझते हैं कि इंट्राडे ट्रेड करने के बेनिफिट्स क्या हैं। किसी भी पर्टिकुलर ट्रेडर को इंट्राडे ट्रेडिंग क्यों करनी चाहिए? सबसे पहला बेनिफिट है क्विक प्रॉफिट्स। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि इंट्राडे ट्रेडिंग में ट्रेडर मॉर्निंग में अपनी पोजीशन को ओपन करते हैं और मार्केट खत्म होने से पहले अपनी पोजीशंस को क्लोज कर देते हैं। अब क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको क्विक मूवमेंट्स को पिक करना होता है, इसलिए आपको इंट्राडे ट्रेड करने की वजह से क्विक प्रॉफिट्स भी होते हैं। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज एक ट्रेडर है मिस्टर ए। मिस्टर ए ने ये डिसाइड किया कि आज उसे स्टॉक मार्केट से 2000 रुपए कमाने हैं। तो मिस्टर ए डिफरेंट स्टॉक्स को एनालाइज कर ही रहा था, तभी उसकी नजर टाटा स्टील के स्टॉक पर पड़ी। टाटा स्टील का करंट मार्केट प्राइस लगभग 109 रुपए के आसपास था। उसने अपने स्किल्स और एक्सपीरियंस के हिसाब से ये एनालाइज किया कि टाटा स्टील के स्टॉक में एक ब्रेकआउट आने वाला है। ब्रेकआउट देने के बाद लगभग 114 रुपए तक की रैली कर सकता है। तो स्टॉक मार्केट 9:15 बजे स्टार्ट हुआ। 9:20 के आसपास उसने देखा टाटा स्टील के स्टॉक 110 रुपए आ चुका है और स्टॉक में एक ब्रेकआउट आ चुका है। तो मिस्टर ए ने 110 रुपए के प्राइस पर लगभग 500 शेयर्स खरीद लिए, यानी कि उसने
टाटा स्टील के लगभग 55,000 रुपए के स्टॉक्स खरीद लिए। 11:30 बजे के आसपास स्टॉक ने 114 रुपए के लेवल को टच किया। 114 रुपए आते ही मिस्टर ए ने अपनी बाय पोजीशन को क्लोज किया और 2,000 रुपए प्रॉफिट लेकर स्टॉक मार्केट से बाहर आ गया। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से इंट्राडे ट्रेडिंग का यूज करके मिस्टर ए ने क्विक प्रॉफिट्स जनरेट किए। दूसरा बेनिफिट है हाई पोटेंशियल रिटर्न्स। इंट्राडे ट्रेडिंग का यूज करके आप हाई पोटेंशियल रिटर्न्स भी जनरेट कर सकते हैं। तो अगर हम प्रीवियस एग्जाम्पल की बात करें तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि मिस्टर ए को सिर्फ 2,000 रुपये का फ़ायदा हुआ, बट अगर हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो ये परसेंटेज प्रॉफिट आता है लगभग 3.6%। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर आप परसेंटेज वाइज रिटर्न कैलकुलेट करेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा है। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि एफडीज में साल भर का रिटर्न ही लगभग 5 से 6% का होता है, बट इस पर्टिकुलर एग्जांपल में मिस्टर ए ने 3 घंटे के अंदर ही 3.6% का प्रॉफिट जनरेट किया। तीसरा बेनिफिट है एक्टिव इन्वॉल्वमेंट। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंट्राडे करते टाइम बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करना होता है और मार्केट में कांस्टेंट मॉनिटर करना पड़ता है। तो बहुत सारे ट्रेडर्स एक्टिवली चार्ट्स को एनालाइज करते हैं, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करते हैं और थ्रू आउट द डे काफ़ी सारे ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करते हैं। तो इस तरीके के एक्साइटमेंट और इंगेजमेंट से उन्हें काफ़ी मज़ा आता है। इंट्राडे ट्रेडिंग करने की वजह से वो काफ़ी थ्रिल्ड महसूस करते हैं और काफ़ी एक्टिव रहते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट है लेवरेज एंड मार्जिन ट्रेडिंग। तो चलिए समझते हैं कि लेवरेज क्या होता है। लेवरेज का एक एग्जाम्पल हो सकता है लोन लेना, या इसको दूसरे शब्दों में ऐसे भी कह सकते हैं कि आप किसी से कुछ टाइम के लिए कुछ चीज़ों को उधार लेते हैं। तो लेवरेजिंग या मार्जिन ट्रेडिंग आप सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए ही यूज़ कर सकते हैं। बाकी किसी भी तरीके की ट्रेडिंग के लिए लेवरेजिंग का ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मिस्टर ए को बिरला सॉफ्ट के 100 शेयर्स खरीदने हैं। बिरला सॉफ्ट का करंट मार्केट प्राइस लगभग 300 रुपए के आसपास चल रहा है। तो नॉर्मल ट्रेडिंग के सिनेरियो में अगर मिस्टर ए बिरला सॉफ्ट के 100 शेयर्स 300 रुपए के भाव पर खरीदता है तो उसे लगभग 30,000 रुपए पे करने होंगे। बट अगर मिस्टर ए बिरला सॉफ्ट के 100 शेयर्स को इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए खरीदना चाहता है तो उसे इस सिचुएशन में 30,000 रुपए पे नहीं करने हैं। उसको यहाँ पर शेयर सिर्फ 60 रुपए ही पे करने हैं। यानी कि बिरला सॉफ्ट के 100 शेयर्स खरीदने के लिए उसको सिर्फ 60 × 100 यानी कि सिर्फ 6,000 रुपए ही पे करने हैं। इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है लेवरेजिंग या मार्जिन ट्रेडिंग। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में स्टॉक ब्रोकर किसी भी पर्टिकुलर ट्रेडर को इंट्राडे ट्रेड करने के लिए 5 टाइम्स तक लेवरेजिंग करने का ऑप्शन देता है। तो जैसे कि हमने पिछले एग्जांपल में देखा कि अगर ट्रेडर के पास 30,000 रुपए हैं और वो बिरला सॉफ्ट के शेयर्स को इंट्राडे ट्रेड करना चाहता है तो वो 30,000 रुपए में 100 शेयर्स के बजाय 500 शेयर्स तक खरीद सकता है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि लेवरेज या मार्जिन ट्रेडिंग क्या होती है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये समझने का है कि जब भी आप लेवरेजिंग का यूज करते हैं तो आपको जो प्रॉफिट होता है वो भी 5 टाइम्स होता है। बट अगर आपको उस पोजीशन में लॉस होना स्टार्ट हो जाता है तो वो लॉस भी 5 टाइम्स ही होता है। इसलिए लेवरेजिंग का यूज बहुत ही कॉशियसली और समझदारी से करना चाहिए। नेक्स्ट बेनिफिट है इनकम जनरेशन। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग में आप सुबह अपनी पोजीशन को ओपन करते हैं और मार्केट के खत्म होने तक आप अपनी पोजीशन से बाहर आ जाते हैं। तो इंट्राडे ट्रेडिंग से आप एक डेली रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट है रिड्यूस्ड ओवरनाइट रिस्क। इंट्राडे ट्रेड करने की वजह से आपको ओवरनाइट रिस्क की टेंशन नहीं होती। जहां बहुत सारे ट्रेडर्स स्विंग ट्रेडिंग करते हैं वो अपनी पोजीशंस को एक दिन से ज्यादा के लिए कैरी करते हैं, बट उस कंडीशन में ओवरनाइट रिस्क रहता है। ओवरनाइट रिस्क को आप ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज आज मार्केट 3:30 बजे बंद हो गया, उसके बाद मार्केट में अचानक से कोई बैड न्यूज आ गई। बैड न्यूज आने की वजह से हो सकता है कि नेक्स्ट डे मार्केट काफी नीचे ओपन हो। तो इंट्राडे ट्रेड में पोजीशन सेम डे क्लोज करने की वजह से आप ओवरनाइट रिस्क से बच जाते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट है इमीडिएट फीडबैक। इमीडिएट फीडबैक से आपको समझ आ ही गया होगा क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग में आप क्विकली अपनी पोजीशंस को ओपन और क्लोज करते हैं तो आपके ट्रेडिंग डिसीजंस के हिसाब से आपको ये फीडबैक मिल जाता है कि आपने जो डिसीजन लिया है वो सही है या गलत है। आप इन डिसीजंस के बेस पर ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किन एरियाज में इम्प्रूवमेंट करना है और उनके बेसिस पे आप अपने एडजस्टमेंट कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इंट्राडे ट्रेडिंग का एक और बेनिफिट है सेल बिफोर बाइंग एनी स्टॉक। इंट्राडे ट्रेडिंग के केस में आप किसी भी स्टॉक को बाय करने से पहले उसे सेल भी कर सकते हैं। इसको दूसरे शब्दों में कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग में आप स्टॉक्स को बेचकर भी प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो चलिए इस पर्टिकुलर सिचुएशन को एक एग्जांपल से समझते हैं।
सपोज मिस्टर ए को ये पता चला कि भारतीय एयरटेल के स्टॉक में कोई बैड न्यूज आने वाली है और बैड न्यूज आने की वजह से एयरटेल का स्टॉक प्राइस नीचे गिरने वाला है। अब क्योंकि मिस्टर ए के पास भारतीय एयरटेल का कोई भी स्टॉक नहीं है, बट इंट्राडे ट्रेडिंग के केस में मिस्टर ए भारतीय एयरटेल के स्टॉक को पहले बेच सकता है और प्रॉफिट जनरेट करने के बाद अपनी शॉर्ट पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर सकता है। यानी कि फर्स्ट सेल देन बाय ये ऑप्शन सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए ही अवेलेबल होता है। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए सुबह के 9:15 बजे भारतीय एयरटेल के 100 शेयर्स को सेल कर देता है 840 रुपए के भाव पर और 2:30 बजे के आसपास जब स्टॉक 830 रुपए को टच करता है तो मिस्टर ए अपनी शॉर्ट पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देता है। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में उसको प्रॉफिट होता है 840 माइनस 830 मल्टीप्लाई बाय 100 यानी कि 1000 रुपए। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि इंट्राडे ट्रेड करने के बेनिफिट्स क्या हैं। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट सुबह 9:15 बजे से दोपहर के 3:30 बजे तक काम करता है। अगर आप कोई भी इंट्राडे पोजीशन ओपन करते हैं तो ट्रेडर को अपनी इंट्राडे पोजीशन को 3:15 बजे से पहले ही स्क्वायर ऑफ करना जरूरी होता है। यानी कि अगर आपकी कोई बाय पोजीशन ओपन है तो आपको 3:15 बजे से पहले उसको सेल करना है और अगर आपने कोई सेल पोजीशन ओपन की हुई है यानी कि कोई शॉर्ट पोजीशन ओपन की हुई है तो आपको 3:15 बजे से पहले अपनी शॉर्ट पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका ब्रोकर आपकी पोजीशंस को ऑटोमेटिकली क्लोज कर देता है, बट इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको कुछ मनी पेनल्टी भी लग सकती है। तो चलिए अब समझते हैं कि इंट्राडे ट्रेड करने के रिस्क क्या क्या हैं। सबसे पहला रिस्क है हाई स्ट्रेस एंड टाइम कमिटमेंट। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंट्राडे ट्रेड करने के लिए आपको कांस्टेंट मॉनिटरिंग और क्विक ट्रेडिंग डिसीजंस लेने पड़ते हैं। तो इंट्राडे के इस फास्ट पेस नेचर की वजह से आपको कुछ मेंटल या इमोशनल स्ट्रेस भी हो सकते हैं। साथ ही साथ ट्रेडर्स को इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए मार्केट में काफ़ी टाइम देना पड़ता है जो कि हर किसी के लाइफस्टाइल और अवेलेबिलिटी को सूट नहीं करता है। दूसरा रिस्क है इंक्रीज ट्रांजैक्शन कॉस्ट। अब क्योंकि इंट्राडे ट्रेड करते टाइम आपको काफ़ी तेजी से पोजीशंस को ओपन और क्लोज करना पड़ता है जिसकी वजह से ट्रांजैक्शन कॉस्ट काफ़ी बढ़ जाती हैं। ट्रांजैक्शन कॉस्ट जैसे कि ब्रोकरेज चार्जेस, अदर टैक्सेस, तो इतना क्विकली ट्रेड करने की वजह से आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट काफ़ी बढ़ जाती है। नेक्स्ट रिस्क है लिमिटेड प्रॉफिट पोटेंशियल। अब क्योंकि इंट्राडे में आप प्रॉफिट्स को सेम डे ही बुक कर लेते हैं तो अगर हम इसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से कंपेयर करें तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको लिमिटेड प्रॉफिट ही होते हैं। कभी कभी मार्केट्स बहुत ही लो वॉलेटिलिटी के हो जाते हैं, यानी कि आपको ये क्लियर ही नहीं होता है कि मार्केट किस तरफ जाने वाला है, मार्केट एक अप ट्रेंड में है या एक डाउन ट्रेंड में है। तो उस पर्टिकुलर टाइम पर भी आपको ट्रेड लेना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है जिसकी वजह से ऐसे पीरियड्स में आपको लो प्रॉफिट हो सकते हैं। नेक्स्ट रिस्क है पोटेंशियल फॉर ओवर ट्रेडिंग। अब क्योंकि इंट्राडे में आपको बहुत ही फ्रीक्वेंटली बाइंग और सेलिंग करनी पड़ती है, इसकी वजह से बहुत सारे ट्रेडर्स ओवर ट्रेड कर बैठते हैं। तो कभी कभी मार्केट में एक्टिव रहने के लिए कोई ट्रेडर बहुत सारी ट्रेड्स को एक साथ एग्जीक्यूट कर देता है। इस पर्टिकुलर सिचुएशन को कहा जाता है ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग की वजह से आपके ट्रांजैक्शन कॉस्ट बढ़ सकते हैं, आपके क्वालिटी ट्रेड सेटअप्स रिड्यूस हो सकते हैं जिसकी वजह से आपकी प्रॉफिटेबिलिटी पर भी कमी आ सकती है। नेक्स्ट रिस्क है डिफिकल्टी इन कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी। इंट्राडे ट्रेड करने के लिए आपको हाई स्किल्ड होना पड़ेगा, डिसिप्लिन्ड होना पड़ेगा और लगातार प्रॉफिट कमाने के लिए आपको कंसिस्टेंट रहना होगा। आपको लगातार इफेक्टिव ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज पर काम करना पड़ेगा और अपने स्किल्स में मास्टर होना पड़ेगा। बहुत सारे नए ट्रेडर बिना कुछ सीखे, बिना किसी एक्सपीरियंस के इंट्राडे ट्रेड करने लगते हैं जिसकी वजह से उन्हें सिग्निफिकेंट लॉसेस भी होते हैं। तो मेरा आप लोगों से ये सजेशन है कि बिना किसी एक्सपीरियंस, बिना किसी स्किल या बिना किसी इफेक्टिव सेटअप के इंट्राडे ट्रेडिंग को स्टार्ट ना करें। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग के बेनिफिट्स और रिस्क क्या है। तो चलिए अब समझते हैं ज़ीरोधा काइट टूल का यूज़ करके हम इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। इंट्राडे ट्रेड करने के लिए आपको यहाँ वॉच लिस्ट में अपने स्टॉक को सर्च करना है। सपोज आप IOC के स्टॉक को इंट्राडे में खरीदना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको IOC टाइप करना है और सबसे पहले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। IOC का स्टॉक सेलेक्ट होते ही आपको बॉटम में IOC का स्टॉक दिखने लग जाएगा। यहाँ पर हम जिन भी स्टॉक्स का डिस्कशन कर रहे हैं वो हमारी कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। हमने ये एग्जांपल सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए डिस्कस किए हैं। तो इंट्राडे ट्रेड स्टार्ट करने के लिए आपको यहाँ बाय बटन पर क्लिक करना है। बाय बटन पर क्लिक करते ही आपको कुछ इस तरीके का पॉपअप दिखने लग जाएगा। यहाँ पर आप दो तरीके से अपने स्टॉक को बाय कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है लॉन्ग टर्म और दूसरा ऑप्शन है इंट्राडे। लॉन्ग टर्म के केस में आप अपनी पोजीशन को एक से ज़्यादा दिन के लिए कैरी कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम होता है CNC, कैश एंड कैरी।
दूसरा ऑप्शन है इंट्राडे, जिसको MIS भी कहते हैं। MIS का मतलब मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ, यानी कि जो पोजीशन आप सुबह खरीद रहे हैं वो मार्केट बंद होने से पहले आपको क्लोज करनी है। तो यहाँ पर आपको इंट्राडे के लिए इंट्राडे ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो सपोज आप यहाँ IOC के 10 स्टॉक्स खरीदना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर 10 क्वांटिटी एंटर करनी है। तो यहाँ आप बॉटम में देख सकते हैं कि आपको 10 क्वांटिटी खरीदने के लिए कितना मार्जिन पे करना है। IOC के स्टॉक के लिए आपको सिर्फ 199 रुपए ही पे करने हैं। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि इंट्राडे के लिए स्टॉक ब्रोकर्स आपको मार्जिन देते हैं, यानी कि आपको लेवरेज का ऑप्शन देते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं इंट्राडे के केस में ज़ेरोधा आपको 5x टाइम का लेवरेज दे रहा है। अगर इन केस आप अगर इसी स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए खरीदते तो आपको 99.75 मल्टीप्लाई बाय 10 यानी कि 997 रुपए ही पे करने होते। इंट्राडे ट्रेडिंग के केस में आपको यहाँ लेवरेजिंग मिल जाती है। स्टॉक को बाय करने के लिए आप दो तरीके से ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। पहला ऑप्शन होता है मार्केट ऑर्डर और दूसरा ऑप्शन होता है लिमिट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर बेसिकली वो लोग यूज़ करते हैं जिनको पता होता है कि उन्हें किस पर्टिकुलर प्राइस पर स्टॉक को बाय करना है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्टॉक को 99.75 पर बाय करना चाहते हैं तो आप यहाँ उस पर्टिकुलर प्राइस पर एक लिमिट ऑर्डर लगा सकते हैं। बट अगर आप मार्केट ऑर्डर यूज़ करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि प्राइस डिसेबल्ड हो जाता है, और जिस भी पर्टिकुलर प्राइस पर आप मार्केट ऑर्डर पर बाय करते हैं तो जो भी पर्टिकुलर प्राइस उस पर्टिकुलर टाइम पर होता है आपको उसी पर्टिकुलर प्राइस पर आपको वो स्टॉक बाय हो जाता है। तो यहाँ हम 99.85 रुपीज़ से अपना लिमिट ऑर्डर सेट कर देते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा ये ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है। तो आपको ये पर्टिकुलर ऑर्डर पोजीशंस में दिखने लग जाएगा। तो जैसा कि आप यहाँ पोजीशंस में देख सकते हैं कि IOC की इंट्राडे पोजीशन आपकी ओपन हो चुकी है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि इंट्राडे के लिए किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन को कैसे ओपन किया जाता है। अब देखते हैं कि अगर मार्केट में कोई भी पोजीशन आपकी ओपन है तो उसे आप स्क्वायर ऑफ कैसे कर सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, अगर आपको इस पर्टिकुलर पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना है तो आपको यहाँ ऑप्शंस पर क्लिक करना है और क्लिक करना है एग्जिट पर। एग्जिट करते ही फिर से एक पॉपअप बॉक्स ओपन हो जाता है। जिस भी पर्टिकुलर प्राइस पर आप अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना चाहते हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट पर आप अपने प्राइस को सेट कर सकते हैं, और सेट करने के बाद आप यहाँ सेल बटन पर क्लिक कर सकते हैं। तो सपोज हम यहाँ पर 99.85 पर अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना चाहते हैं। तो स्क्वायर ऑफ करने के लिए यहाँ हमने अपना प्राइस सेट कर दिया है और आपको यहाँ सेल बटन पर क्लिक करना है। सेल बटन पर क्लिक करते ही आपका ऑर्डर प्लेस हो जाता है। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा 99.85 के प्राइस पर हमारा ऑर्डर सेल हो चुका है, यानी कि हमारी जो ओपन पोजीशन है वो स्क्वायर ऑफ हो चुकी है। तो आप यहाँ पोजीशन बॉक्स में देखेंगे तो आपकी पोजीशन यहाँ पर क्लोज हो चुकी है। इसी तरीके से आप इंट्राडे में किसी भी स्टॉक को पहले सेल कर सकते हैं और आपका टारगेट प्राइस हिट हो जाने के बाद आप उस सेल पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करके बाहर आ सकते हैं। तो आई होप आपको आज के वीडियो से समझ आया होगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग होती क्या है, इंट्राडे ट्रेडिंग के बेनिफिट और रिस्क क्या है। साथ ही साथ आपने ये भी समझा होगा कि ज़ेरोधा काइट टूल का यूज़ करके आप इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर चैनल पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी इन्वेस्टिंग।